हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस करेंगे नया टॉपिक जो है कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। ठीक है, लेकिन स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा लिंक बनाएंगे पिछले लेक्चर से ताकि तुमको मजा ही आ जाए। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने क्या सीखा था भाई? बोलो भाई, बोलो बोलो भाई, क्या सीखा था? हाँ सर, हमने ये सीखा था कि अगर हम कोई भी मैटर को सॉल्व करना चाहे, नहीं वो वाला मैटर नहीं, मतलब कोई भी मैटर जैसे कि सॉलिड लिक्विड गैसेस को अगर हम हीट करेंगे, तो सर वो एक्सपांड होता है। सर एक्सपांड होता है, और काहे होता है ये हमने तुमको सिखाया था। हीट करने पर जो मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाता है, और मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ने पर क्या होता है? मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ने पर मॉलिक्यूल्स एकदम केओटिक मोशन में आ जाता है, इधर उधर भागने लग जाता है। और जब इधर उधर भागने लग जाता है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो मॉलिक्यूल्स थोड़ा सा दूर दूर जाने लगता है, और दूर दूर जाएगा तो सॉलिड लिक्विड बन जाएगा। लिक्विड में थोड़ा दूर दूर होता है, और फिर से हीट करेंगे तो फिर और दूर दूर जाने लग जाएगा मॉलिक्यूल्स, और वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो तो था कन्वर्जन, लेकिन यहाँ पर हमने सीखा कि मैटर को हीट करते वक्त मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाता है, इसीलिए एक्सपांड होता है। क्या तुमको पता चला? हाँ सर, तो यहाँ से हमको क्या सीखना है? सर हमको यहाँ पर ये सीखने को मिलेगा, ये तो हमने पिछले क्लास में सीखा था। अब इससे आगे जाएंगे कि जो सॉलिड होता है वो क्या करता है सर जी? एक्सपांड करता है। और ये जो एक्सपांड होता है वो कितना टाइप से होता है? वो टाइप ऑफ एक्सपेंशन को करेंगे, टाइप ऑफ एक्सपेंशन इन सॉलिड। तो कितना टाइप का एक्सपेंशन हमको सॉलिड में देखने को मिलता है? मतलब अगर कोई भी मैटर सॉलिड है, अगर कोई भी मैटर एकदम सॉलिड है, तो उसको हीट करने पर हमको कितना टाइप का एक्सपेंशन देखने को मिलेगा, है ना? तो पहला जो है हमको पढ़ना है लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन मतलब क्या है सर? लीनियर एक्सपेंशन मतलब लेंथ इंक्रीज होता है, लेंथ इंक्रीज होता है। ओह सर जी, मतलब अगर हम कोई भी वायर, जैसे कि फॉर एग्जांपल वायर, अगर हम वायर लें, है ना, वायर मान लो इसका लेंथ L1 है, तो अगर हम इसको हीट करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा सर? एक्सपांड हो जाएगा, बन जाएगा L2। सर जी हमको L1 L2 नहीं समझ में आता है, हम नर्सरी का बच्चा है। ठीक है, अभी तुमको L1 L2 शायद थोड़ा सा दिक्कत दे, है ना, क्योंकि पहली बार देख रहे हो, तो पहली बार देखने में थोड़ा सा नर्वसनेस फील होता है ना? पहली बार देखने में थोड़ा नर्वसनेस फील होता है, और जैसे जैसे अपना होते जाएगा तो और मज़ा आते जाएगा। दूसरा ही सोच रहे हो क्या? मत सोचो भाई, चलो मान लो इसका लेंथ 5 सेंटीमीटर है, जब हम इसको हीट करेंगे तो ये एक्सपांड होके 7 सेंटीमीटर हो गया। अब तो ठीक है, ज़िंदगी सॉर्टेड हो गया ना भाई? हाँ ठीक है, तो वायर इंक्रीज हो जा रहा है सर, ये तो हमें पता है, पिछले लेक्चर में ही सीखा था कि इंक्रीज होगा। हाँ बढ़िया, है ना? लेकिन यहाँ पर हमको बेसिकली सीखना है थोड़ा सा मैथ्स। सर जी मैथ्स नहीं, बहुत इजी होता है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि कितना इंक्रीज हुआ, इंक्रीज इन लेंथ, तो तुम बोलोगे सर जी ये तो बहुत सिंपल है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, तो नर्सरी भी बता देगा। 7 सेंटीमीटर माइनस 5 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर का इंक्रीज हुआ है। हाँ बढ़िया, एकदम सही जवाब है तुम्हारा। लेकिन जैसे ही मैं दूसरा क्वेश्चन पूछूंगा, तुम्हारा एकदम हालत पंजर हो जाएगा। अरे भाई किस टाइप का क्वेश्चन है सर? तो अगर मैं तुमसे पूछूं फ्रैक्शनल इंक्रीज इन लेंथ कितना हुआ, कितना फ्रैक्शन ऑफ लेंथ इंक्रीज हुआ, तो तुम बोलोगे सर चूल्हा में चाय रखा हुआ है, उबल के गिर जाएगा, हम देखने जा रहे हैं, ऐसा ही बहाना मार के भाग जाओगे? ये पूछने पर तो एकदम हाँ सर 2 सेंटीमीटर, हम एकदम इंटेलिजेंट है। ये पूछते ही तुम्हारा चाय उबल रहा होगा, तुम जाओगे उसको देखने के लिए, भाग जाओगे? नहीं, बहुत सिंपल होता है। देखो मैं तुमको समझा रहा हूँ। फ्रैक्शनल इंक्रीज इन लेंथ मतलब तुमको कितना इंक्रीज हुआ है सर? पहले 5 सेंटीमीटर था, उसके बाद पहले 5 सेंटीमीटर था, उसके बाद 7 सेंटीमीटर हो गया। तो फ्रैक्शनल इंक्रीज मतलब कितना सेंटीमीटर इंक्रीज हुआ सर? 2 इंक्रीज हुआ। कितना में से सर? 5 में से। तो इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल इंक्रीज इन लेंथ। 5 में से 2 इंक्रीज हुआ। जैसे कि मैं तुमसे अगर पूछूं कि तुमको टेस्ट में कितना मिला, तो तुम बोलोगे सर 20 में से 5 मिला। इसको बोलते हैं तुम्हारा ऑब्टेन्ड मार्क्स। 20 में से 5 मिला। ऐसे ही फ्रैक्शनल इंक्रीज इन लेंथ कितना हुआ सर? 5 में से 2 इंक्रीज हो गया।
समझ में आ रहा है क्या तुमको? ये भी तो फ्रैक्शन ही है ना? चलो बढ़िया, चलो बढ़िया बढ़िया, ठीक है सर, ये तो हमको समझ में आ गया, बड़ा ही मज़ा आया। मतलब एक एक्सपेंशन क्या है? लीनियर एक्सपेंशन। लेकिन इसको डिटेल में फिर से करेंगे, ये तो बस मैं तुम्हें इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ कि किस टाइप का एक्सपेंशन होता है। तुम्हें तो पता ही है ना भाई, हम एकदम डीप में जाते हैं, ऊपर ऊपर पढ़ाऊँगा, सब ऊपर ऊपर हो जाएगा तो तुम्हारा दिमाग से भी ऊपर ऊपर में जाएगा। थोड़ा सा अपना बनाते हैं इसको, उसके बाद जब मैं इसमें डीपली जाऊँगा तो तुमको मज़ा ही आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सर दूसरा टाइप का एक्सपेंशन क्या है? दूसरा टाइप का एक्सपेंशन है सुपरफिशियल एक्सपेंशन। सुपरफिशियल एक्सपेंशन, सर इसमें हम किस एक्सपेंशन के बारे में पढ़ते हैं? तो भाई ओ भाई, इस एक्सपेंशन में हम ज़्यादातर पढ़ते हैं, ज़्यादातर हम पूरा ही इंक्रीज इन सरफेस एरिया, इंक्रीज इन सरफेस एरिया। जैसे कि मान लो मेरे पास कोई रेक्टेंगल शीट है, या फिर आयरन का शीट हो जाए, है ना, कोई भी शीट हो, अगर इसको मैं हीट करूँगा तो क्या होएगा सर जी? सर एक्सपांड हो जाएगा। ठीक है, पहले मान लो इसका सरफेस एरिया A1 था, जब मैंने हीट किया वो बन गया A2। सर जी A1 A2 हमको नहीं समझ में आता है, थोड़ा इजी बताइए। ठीक है चलो फिर से वही मान लेते हैं। मान लो इसका 6 सेंटीमीटर स्क्वायर था एरिया, एरिया का यूनिट स्क्वायर में होता है, और बाद में हीटिंग करने के बाद वो बन गया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इंक्रीज हुआ ना? तो यहाँ पर फिर से वही क्वेश्चन आएगा कि कितना इंक्रीज हुआ है? इंक्रीज इन सरफेस एरिया। अब थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ 6 है, यहाँ 10, सो ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। 6 - 10 मतलब 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इंक्रीज हुआ है, ये तो बच्चा भी बोल देगा। लेकिन जैसे ही मैं तुमसे पूछूंगा फ्रैक्शनल इंक्रीज इन सरफेस एरिया, इंक्रीज इन सरफेस एरिया को, तो क्या फिर से तुम्हारा चूल्हा में चाय रखा हुआ है कि तुमको आता है? आता है सर। हाँ, पिछले बार ही आपने बताया था कि फ्रैक्शनल इंक्रीज इन सरफेस एरिया मतलब कितना इंक्रीज हुआ है? 4 कितना में से? 6 में से सर जी। बहुत बढ़िया, तो इतना फ्रैक्शनल इंक्रीज हुआ है सरफेस एरिया, समझे? हाँ सर जी समझ गए। तो फिर से दूसरा वॉल्यूम एक्सपेंशन। अब तुमको आ जाएगा, सब कुछ आने लग जाएगा तुमको। वॉल्यूम एक्सपेंशन, तो वॉल्यूम एक्सपेंशन के लिए मान लो कि मेरे पास एक क्यूबॉइड था। क्या था भाई जी? सर क्यूबॉइड था। सर ये तो देखला लग रहा है, ये तो डस्टर है जो मेरे सर पे पड़ा था 2 दिन पीछे। हम बातें कर रहे थे इधर उधर, मास्टर ने मार दिया डस्टर से, ऐसा ही दिखाई पड़ रहा है सर। चलो तो मान लो फिर भाई, अब हम जल्दी कर सकते हैं क्या थोड़ा सा? हाँ सर जी, इसका वॉल्यूम मान लो 30 सेंटीमीटर क्यूब था, हीटिंग करने के बाद ये हो गया 40 सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर मैं पूछूं इंक्रीज इन वॉल्यूम, हाँ, इंक्रीज इन वॉल्यूम तो कितना होगा सर? 40 - 30 मतलब 10 सेंटीमीटर क्यूब इंक्रीज हुआ है सर। फिर अगर मैं तुमसे पूछूं फ्रैक्शनल इंक्रीज इन वॉल्यूम, तो तुम क्या बोलोगे? सर फ्रैक्शनल इंक्रीज इन वॉल्यूम ये तो हमको आता है, हम एकदम एक्सपर्ट ही बन गए, EXPT एक्सपर्ट। तो 10 इंक्रीज हुआ है कितना में से? 30 में से, सो इतना इंक्रीज हुआ है फ्रैक्शन। तो यही सब तुमको आना चाहिए। अगर तुम्हारा ये बेसिक क्लियर है तो अब जो मैं बोलूँगा और जो मैं सॉल्व कराऊंगा, जो मैं डेरिवेशन कराऊंगा, उसमें तो तुम एक्सपर्ट हो गए हो भाई, एकदम इजी। लीनियर एक्सपेंशन को थोड़ा सा डीपली समझ जाना, एरिया और वॉल्यूम सेम टू सेम। क्या तुमको समझ में आया? हाँ सर, चले शुरू करते हैं। चलो ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा ही करते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत लोग बोल रहे हैं कि सेकंड पार्ट लाइए, जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं चैप्टर को, तो इसीलिए थोड़ा सा लंबा रखते हैं इसको, लेकिन इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है। चलो कोई भाई मुझसे पूछ रहा था कि कांटेक्ट कैसे करना है, तो तुम वो चैनल दिया हुआ है, चैनल में मैंने एक और डिस्कशन ग्रुप का भी लिंक दे दिया, तुम वहाँ से भी जाके मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर नहीं हो रहा है तो भाई बायो में दिया हुआ है मेरा इंस्टाग्राम का लिंक, तो जाके मुझे मैसेज कर लेना DM में, ठीक है, इंस्टाग्राम में। तो जो यूट्यूब का बायो है उसमें मेरा इंस्टा का ID है, तो वहाँ पर जाके तुम मुझे DM कर सकते हो, ठीक है।
तो डीएम कर देना, कोई भी डाउट वाउट हो डीएम कर देना, या फिर मैंने बायो में यूट्यूब चैनल भी दिया हुआ है, सॉरी इंस्टा चैनल, मतलब टेलीग्राम का चैनल। तो टेलीग्राम का चैनल में कोई भाई मुझे बोल रहा था, वही भाई एक भाई मेरा जो वीडियो को फॉलो कर रहा है, टेलीग्राम का चैनल कुछ किंग है ना, राजा राजा वाला मेंटालिटी वाला भाई है शायद। तो तो टेलीग्राम चैनल में मैंने डिस्कशन ग्रुप का भी लिंक दे दिया है, वहाँ पर भी तुम फॉलो कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो बोलना भाई, हम उतना टेक वेक नहीं आता है हमको, ठीक है। चलो जितना आता था कर दिया हमने, चलो वापस आओ। तो पहले हम डिस्कशन करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, इंस्टा वाला देख लेना तुम, यूट्यूब का बायो में इंस्टा का लिंक दिया हुआ है, ठीक है। वहाँ जाके मुझे डीएम कर सकते हो, कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, ठीक है। चलो वापस आओ, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। सर जी चलिए शुरू ही करते हैं, मज़ा ही आ जाएगा, कितना लंबा हो गया वीडियो, देखते हैं, ठीक है। आराम से हो जाएगा भाई, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, तो सबसे पहले मैं डेरिवेशन कराऊंगा, डेरिवेशन करने के बाद हम डेफिनेशन देखेंगे। बहुत ही गलत अप्रोच होता है जो पहले डेफिनेशन को पढ़ता है उसके बाद समझने का तो कोशिश करता है, बहुत ही गलत अप्रोच। पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे उसके बाद डेरिवेशन, सॉरी डेफिनेशन। मेरा तो यही फंडा है, जहाँ पर भी मैं पढ़ाता हूँ पहले मैं ट्राई करता हूँ कि उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, उसके बाद डेफिनेशन वेफिनेशन में जाता हूँ। पहले ही डेफिनेशन लिखवा दूंगा तो लगेगा कि रटा हुआ डेफिनेशन है, हमको भी रटना पड़ेगा, नहीं भाई। चलो शुरू करते हैं थोड़ा, तो थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं। इस तरफ मैं रफ करूंगा, मतलब यहां पर मैं अपना लैंग्वेज यूज करूंगा, और यहां पर बुक वाला, ठीक है, कि तुमको एग्जाम में कैसे लिखना है। ये अपना वाला क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपना बनाना है, थोड़ा सा लिंक बनाना पड़ेगा तो मजा ही आ जाएगा। चलो पहले अपना वाला मैं करते हैं, ठीक है। देखो तो बेसिकली लीनियर एक्सपेंशन मतलब लेंथ का इंक्रीज है, तुम सब देख रहे होंगे ना, तो ध्यान से देखना। ओ भाई अब ध्यान दे दो भाई, अब ध्यान दे दो, बहुत ही, अगर ये तुम्हारा समझ में आ गया तो बचा हुआ दो जो है कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, दोनों ही हो जाएगा तुम्हारा इजीली। तो ये समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है सर। तो इसको मैं बोलता हूँ इनिशियल लेंथ। ओ ये पहले छोटा होता है बाद में बड़ा होता है, ठीक है। इनिशियल लेंथ यहाँ पर मैं L1 L2 यूज़ नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि L1 L2 तुम्हारे सर के ऊपर से जाएगा, मुझे पता है, ठीक है। यहाँ पर मैं L1 L2 यूज़ करूँगा इसको दिखा के, ताकि तुमको कनेक्शन बिल्ड हो जाए, ठीक है। चलो देखो भाई, मुझे तुम्हारा दुख समझ है। तो इनिशियल लेंथ मान लो हमने कितना लिया था पहले, 5। तो जब हम हीट करते हैं इसको, हीट डेल्टा मतलब हीट है, जब हम हीट करते हैं तो फाइनल लेंथ क्या हो जाता है, फाइनल लेंथ हो जाता है 10, 7 ही लिया था ना पीछे, 7। क्या तुमको इतना समझ में आया? हाँ सर ये तो बहुत ही बच्चों वाला खेल है। तो अगर मैं यहाँ पर तुमसे पूछूं, चलो अगर मैं हीट कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर हीट कर रहा हूँ तो ऑब्वियस सी बात है ना कि यहाँ पर टेम्परेचर का भी इंक्रीज होगा। ओ भाई ओ, अगर मैं यहाँ पर हीट दे के इसका लेंथ को बढ़वा रहा हूँ तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर टेम्परेचर का भी इंक्रीज हमको देखने को मिलेगा। तो मान लो पहले टेम्परेचर था यहाँ पर θ1, थीटा बीटा छोड़ो, कोई टेम्परेचर मान लेते हैं, क्योंकि θ1 लिखते हैं ऊपर से जाएगा। तो इनिशियल टेम्परेचर मान लो, इनिशियल टेम्परेचर था तुम्हारा 25 डिग्री सेल्सियस, और फाइनल टेम्परेचर मान लो 27 डिग्री सेल्सियस, ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हैं, ठीक है, मतलब 2 डिग्री का इंक्रीज हुआ है। ओ भाई ओ, हाँ सर ठीक है सर, आगे बढ़िए सर। नहीं 2 नहीं लेते हैं, थोड़ा बड़ा लेंगे क्या, 29 डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं, 4 डिग्री का चेंज हुआ है। ओ भाई अगर मुझे लेंथ का इंक्रीज करवाना है तो हीट तो देना पड़ेगा ना, और जब मैं हीट दे रहा हूँ तो लेंथ बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है इनिशियल में कम टेम्परेचर होगा, बाद में बढ़का टेम्परेचर होगा। ओ भाई ओ, हाँ सर समझ गए, इतना टेंशन मत लीजिए सर, हम टोपा नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं तुमसे यहाँ पर पूछूँ इंक्रीज इन लेंथ, तो क्या बोलोगे तुम? 7 - 5 सर, ये क्या पूछ रहे हो सर, हमारा इज्जत का फालूदा मत कीजिए, ये तो बहुत सिंपल है, 2 सेंटीमीटर का इंक्रीज होगा। इतना इजी क्वेश्चन पूछ के हमारा इज्जत डाउन मत कीजिए सर, ठीक है। तो ये बता दो फ्रैक्शनल इंक्रीज
इन लेंथ। चलो बताओ तो, तुम्हारा इज्जत का फालूदा नहीं करते आप, ठीक है बता दो। ओ सर जी ये तो बहुत सिंपल है, आपको नहीं आता। कितना इंक्रीज हुआ है? 2, कितना में से? 5। फालतू क्वेश्चन मत पूछा करिए सर जी, हमारा इज्जत है सर, मार्केट में कुछ इज्जत है हमारा, है ना। तो फ्रैक्शनल इंक्रीज इतना होता है। मतलब अगर मैं तुमसे अब पूछूं कि कितना डिग्री बढ़ाने पर इतना इंक्रीज हुआ है, तो तुम बोलोगे सर ये क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो सर, 25 से 29 हुआ, मतलब 4 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करवाने पर, है ना। या फिर हम पूरा ही लिख देते हैं, 29 माइनस 25 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर कितना इंक्रीज हुआ है? 2/5 इंक्रीज हुआ है ना, है ना, है ना। हाँ, तो 1 डिग्री बढ़ाने पर कितना इंक्रीज होगा? ओ भाई 29 माइनस 5 मतलब 4 डिग्री बढ़ाने पर इतना हुआ है, तो 1 डिग्री बढ़ाने पर सर 2/5 डिवाइडेड बाय 29 माइनस 5, मतलब इसको मैं 4 लिख दूँ डायरेक्ट। मतलब 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर कितना फ्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है? सर इतना इंक्रीज हो रहा है। क्या तुमको ये समझ में आया जो मैंने इधर में लिखा है? सर थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है? पहले लेंथ इतना था, बहुत बढ़िया, बाद में लेंथ इतना हुआ, और भी बहुत बढ़िया। लेकिन यहाँ पर जब हम एक्सपांड कर रहे हैं तो हीट दे रहे हैं, हीट देंगे तो टेम्परेचर का भी इंक्रीज हुआ है। पहले टेम्परेचर था 25, उसके बाद टेम्परेचर हो गया 29। हाँ सर बहुत ही बढ़िया, समझ में आ गया। तो मैंने तुमसे पूछा इंक्रीज इन लेंथ कितना होगा, मैंने बोला 2 सेंटीमीटर, ठीक, तुमने भी बोला ठीक। मैंने पूछा फ्रैक्शनल इंक्रीज इन लेंथ कितना हुआ, सर जी पहले 2 डिवाइडेड बाय 5, मैंने बोला ठीक है, तुमने भी बोला ठीक है। फिर मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि कितना डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर कितना फ्रैक्शनल लेंथ बढ़ा है, तो तुमने बोला 29 माइनस 5 डिग्री बढ़ाने पर, मतलब 4 डिग्री का राइज होने पर 2/5 फ्रैक्शनल इंक्रीज हुआ है। तुमने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। और मैं तुमसे फाइनली पूछ रहा हूं कि 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर कितना फ्रैक्शन इंक्रीज होगा, 1 डिग्री बढ़ाने पर कितना फ्रैक्शन इंक्रीज होगा। तो तुमने बोला सर 1 डिग्री, तो ये नीचे चला जाएगा, यूनिटरी मेथड। क्या तुमको ये समझ में आया? हाँ सर, तो यही तो है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अब तुमको मैं यहाँ बुक के हिसाब से करके दिखाता हूँ, देखो। सेम टू सेम लिखूंगा मैं ताकि लिंक बना रहे। इनकी खत्म हो गया क्या? इनिशियल लेंथ 5 सेंटीमीटर, इसको हीटिंग करने पर 5 सेंटीमीटर नहीं, क्या मानते इसको अब? L1, 5 सेंटीमीटर अपना हुआ L1। फाइनल लेंथ 7 सेंटीमीटर हुआ अपना L2। ठीक है सर। उसके बाद इंक्रीज इन लेंथ कितना होगा? इंक्रीज इन लेंथ सर 7 माइनस 5 मतलब L2 माइनस L1। फिर से फ्रैक्शनल इंक्रीज, यार इनकी खत्म हो गया, फ्रैक्शनल इंक्रीज इन लेंथ सर कितना इंक्रीज हुआ है? जैसे कि यहाँ पर ये माइनस करके 2 आया था, 2/5, यहाँ पर भी इंक्रीज हुआ है L2 माइनस L1, कितना में से? L1 में से, तो इतना फ्रैक्शनल इंक्रीज हुआ है। ठीक है सर। और इनिशियल टेम्परेचर क्या था, यहीं पर लिख देते हैं, इनिशियल टेम्परेचर θ1, मतलब ये 25 डिग्री सेल्सियस क्या हुआ? θ1 हुआ, मतलब पहले इतना डिग्री सेल्सियस था, बाद में फाइनल टेम्परेचर θ2। ठीक है सर, मतलब चेंज इन टेम्परेचर या फिर इंक्रीज इन टेम्परेचर कितना हुआ है? सर पहले θ2 था, सॉरी बाद में θ2 हुआ θ1। अरे भाई ओ 29 माइनस 25 ना, ओ भाई 29 माइनस 25 उसको बोलते हैं इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो इतना इंक्रीज हुआ है। हाँ सर। अब फिर मैं तुमसे बोलूँगा कि θ2 माइनस θ1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने पर L2 माइनस L1 बाई L1 लेंथ चेंज हुआ था, है ना, इतना फ्रैक्शन इंक्रीज हुआ। तो 1 डिग्री सेल्सियस पर कितना इंक्रीज होगा फ्रैक्शन, कितना फ्रैक्शन इंक्रीज इन लेंथ होगा? सर L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाई L1 θ2 माइनस
θ1। तो यही है फॉर्मूला जो तुम्हें याद करना है। कितना सिंपल सा डेरिवेशन है, तुम ऐसे ही परेशान हो जिंदगी में। बहुत ही सिंपल है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को डीपली समझना होगा। 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने पर कितना लेंथ बढ़ेगा, उसी को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। 1 डिग्री राइज पर डिग्री सेल्सियस राइज करने पर डिग्री टेम्परेचर राइज करने पर कितना फ्रैक्शनल लेंथ इंक्रीज होगा, उसी को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो अगर टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाएंगे तो इतना फ्रैक्शन बढ़ेगा, अगर 2 डिग्री से बढ़ाएंगे तो इंटू 2 कर दो, 3 डिग्री से तो इंटू 3। ऐसा ही कुछ है भाई, ऐसा ही कुछ है, तुमको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो ये था अपना डेरिवेशन, ये था अपना डेरिवेशन, ये था बुक का डेरिवेशन। बुक में तो ऐसा ही कुछ भी छाप दिया, एकदम डिफिकल्ट सा बना दिया, लेकिन कॉन्सेप्चुअली बहुत सिंपल है। बुक में ऐसे ही हार्ड लैंग्वेज का बहुत ही डेंजर लिखा हुआ है ना, देखते ही हार्ट अटैक आके मर जाएगा स्टूडेंट, ऐसा लिखा हुआ है। चलो, लेकिन इतना हार्ड नहीं है भाई, ठीक है। अगर तुमको ये समझ में आ गया ना तो बाकी सब तो फालतू का चीज़ है। चलो इसका यूनिट भी देख लेते हैं, एक बार इसका यूनिट भी देख लेते हैं। तो ये जो यूनिट होता है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का यूनिट, वो क्या होता है। तो अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन को अल्फा बोलते हैं, ठीक है। अल्फा, ये यूट्यूब हटाओ। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन को क्या बोलते हैं, अल्फा। तो अल्फा का फॉर्मूला क्या है, अल्फा का फॉर्मूला है तुम्हारा L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाई L1 θ2 माइनस θ1, ये फॉर्मूला है। तो इसका यूनिट क्या होगा सर जी, यूनिट लिखिए सर जी, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो यूनिट के लिए फिर से मैं अपना वाला में आता हूँ, ठीक है। देखो इसका यूनिट क्या होगा लेंथ का, सर जैसे कि हमने लिया था 7 सेंटीमीटर माइनस 5 सेंटीमीटर बट्टे 5 सेंटीमीटर इंटू θ2 माइनस θ1, कोई भी टेम्परेचर हो सकता था, 4 डिग्री सेल्सियस था, याद है। हाँ सर याद है। चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं, जो यूनिट आएगा वही यूनिट होगा। 7 माइनस 5 2 सेंटीमीटर बाई 5 सेंटीमीटर इंटू 4 डिग्री सेल्सियस। 2 1 या 2, 2 2 या 4, मतलब कितना आया। देखो यहाँ पर भी सेंटीमीटर मर जाएगा, तो क्या आया 1/5 2 या 10 डिग्री सेल्सियस। तो अगर मैं 1/10 करूँगा तो 0.1 आएगा, डिग्री सेल्सियस ऊपर जाएगा तो पर डिग्री सेल्सियस। समझ में आएगा तुमको, ओ भाई समझ में आया क्या, ओ भाई नहीं समझ में आया सर जी। देखो इसको सॉल्व करने पर आएगा 2 सेंटीमीटर सर जी 5 सेंटीमीटर, तो 2 1 जा 2 2 जा 5 2 जा 10 सेंटीमीटर मर जाएगा डिग्री से। अरे यूनिट फाइंड करने के लिए मैंने सिखाया था ना, फॉर्मूला से होता है। तो क्या है यूनिट, तो यूनिट क्या होगा पर डिग्री सेल्सियस, या फिर अगर यूनिट फ़ारेनहाइट में हो तो पर डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर अगर यूनिट केल्विन में हो तो पर केल्विन। समझ में आया। ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, ये दोनों ही यूज़ होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं ऐसा यूनिट, मतलब बड़का यूनिट, और इसको बोलते हैं छोटका यूनिट, CGS यूनिट, CGS यूनिट। तो अगर एग्जाम में तुमसे पूछेगा यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, तो क्या होगा वो पर केल्विन, इसको बोलते हैं पर केल्विन, पर निकला हुआ पर केल्विन, या फिर पर डिग्री सेल्सियस, पर डिग्री सेल्सियस। क्या इतना तुमको समझ में आया सर? हाँ बहुत ही बढ़िया, तो लिख लो। उसके बाद हम डेफिनेशन लिखेंगे, और डेफिनेशन में क्या लिखना है, यही लिखना है, यही फॉर्मूला को डेफिनेशन में, इसी को डेफिनेशन में चेंज करेंगे। चलो कॉपी करो, मिटा दे, ठीक है। कितना लंबा हो गया भाई वीडियो, ओ भाई ये तो बड़का हो गया है लंबा। चलो दो हम बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। बाद में मतलब क्या है, नेक्स्ट लेक्चर में, नहीं इसका डेफिनेशन तो बचा हुआ है ना। चलो डेफिनेशन लिखते हैं, डेफिनेशन ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो यही फॉर्मूला से बनाना है, तो हम लिख सकते हैं डेफिनेशन। पहले इसको लंबा करने के लिए हम लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन may be defined as, सर क्या लिखना है उसके बाद, तो यहीं पर देखना है। इसको क्या बोलते हैं भाई बताओ, इसको क्या बोलते हैं, L2 माइनस L1।
L2 माइनस L1 बाय L1 को क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल इंक्रीज। तो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन मे बी डिफाइंड एज द fractional increase in the length of the solid। हम सॉलिड का एक्सपेंशन पढ़ रहे हैं, मत भूलना भाई, ओ भाई। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन में बी डिफाइंड एज फ्रैक्शनल इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द सॉलिड पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। समझ में आया क्या? क्या लिखना है सर जी? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ओ भाई ध्यान से देखो, तेरा ध्यान किधर है, डेफिनेशन इधर है। अल्फा मतलब क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन मे बी डिफाइंड एज द फ्रैक्शनल इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द सॉलिड पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। One more time. Coefficient of linear expansion may be defined as fractional increase in the length of the solid per degree rise in temperature। चलो ज़्यादा ही हो गया। और यूनिट क्या है सर इसका? यूनिट के लिए तो फॉर्मूला है सर, इंक्रीज इन लेंथ, फ्रैक्शनल लेंथ, इंक्रीज इन फ्रैक्शनल लेंथ पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। और यूनिट क्या होगा सर? यूनिट SI यूनिट में इसका होता है पर केल्विन, और CGS यूनिट में पर डिग्री सेल्सियस। अरे तुमने एक्सपोनेंट चैप्टर किया है ना क्लास 9 में, डिग्री सेल्सियस ऊपर जाने पर माइनस लग जाता है। ओ भाई a⁻x है अगर ऐसा, तो अगर ये ऊपर जाएगा तो a⁻−x हो जाएगा ना। याद है ये वाला फॉर्मूला? शायद m करके किया हुआ था, है ना। अप एंड डाउन करते वक्त पावर का साइन चेंज होता है, ठीक है। चलो तो इतना ही था कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन में। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से करेंगे कोएफिशिएंट, एक ही बार में खत्म कर देंगे। यही सेम टू सेम है, वहाँ पर भी उतना लंबा तंबा हम नहीं खींचेंगे, उसको फटाक से कर देंगे दोनों एक ही साथ में, ठीक है। चलो थैंक यू गाइस।